इस बात में कोई शक व शुबा ना हो किसी भी पाकिस्तानी को कि हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं, जो इकदामात हैं, उसकी वजह से जो मुआशी इस्तेहकाम कुछ हद तक हमने हासिल किया है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है, खराज तहसीन उसे पेश करना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जो काम हमारे अवामी नुमाइंदे और सियासतदान नहीं कर पाते और काफ़ी वक्त से नहीं कर पाए थे, वो आर्मी चीफ ने 1 साल में कर दिखाया। यकीनन इससे मालूम पड़ जाता है कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपके कीमती वक्त है, हमेशा आप हमें टाइम देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। सर, बहुत कमाल अचीवमेंट्स हैं हमारे सिपा सालार की ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके गया। यकीनन बहुत बड़ी नफसियाती हद थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, किसी ने सोचा भी नहीं था ये हो सकता है। डॉलर जब रुपया फ्री फॉल हो रहा था, डॉलर मुसलसल रोजाना चढ़ रहा था, लग यही रहा था कि डॉलर को कोई लगाम नहीं डाल पाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि जो 2 नंबर 3 नंबर टीयर 2 टीयर 3 मनी एक्सचेंजेस हवाला हुंडी का काम था वो बंद हुआ, डॉलर की स्मगलिंग रोक दी गई। जो बुनियादी अशिया खुरनोश हैं, उसके अंदर चीनी है, उसके अंदर और भी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी रेट्स में हमने देखा कि कुछ बेहतरी आई। फॉर एग्जांपल चीनी 230 से 140 हो गई। पेट्रोल की बात करें, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये की कमी आई है और यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा SIFC को कैसे भूला जा सकता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को, जिसकी बदौलत दुनिया भर से इस वक्त सरमायाकारी आ रही है। हम जानते हैं हमारे सिपा सालार अभी हमारे निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके आला हुकाम से और उनके लीडर से मुलाकात कर रहे थे। आज वो कोयत के लीडर से मुलाकात कर रहे थे। कतर भी लाइन में है, बहरीन भी है, सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट्स उनके थ्रू आ रही हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि लम्स के अंदर एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर सोइंग और एग्रीकल्चर हमारी यील्ड्स में बेहतरी आना शुरू हो गई। ब्रिगेडियर साहब, कमाल अचीवमेंट्स तो हैं हमारे सिपा सालार आला की, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हमने एज ए नेशन, एज पाकिस्तानी, एज ए कंट्री, हमने कुछ ज़्यादा बर्डन डाल दिया अपने सिपा सालार के ऊपर। और माशाल्लाह से वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करें। ब्रिगेडियर साहब जी, जुबैर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज 29 नवंबर, आज पूरे 1 साल हो गया जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमान संभाले हुए। जब पिछले 1 साल पहले उन्होंने कमान संभाली तो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस थे जो जनरल आसिम को जो है दरपेश थे। उसको ये याद रखें कि PDM की गवर्नमेंट थी, जबकि पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि तमाम पोलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट थे। तो उसने फिर चीफ आर्मी स्टाफ को अपने इन एड ऑफ सिविल पावर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर इन चीज़ों को आगे लेकर चलना था। उसमें जो चैलेंजेस थे बेसिकली वो इंडिया आके दिखा रहा था, आपके बम धमाके दोबारा से KPK में शुरू हो रहे थे, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और खास करके माशी इंस्टेबिलिटी थी। माशी से इंस्टेबिलिटी को संभालने के लिए आपको अंदरूनी तौर पर हालात को बेहतर करना जरूरी था। इस सिलसिले के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपने एपेक्स कमेटी जो है जनरल आसिम ने उसको फाल किया और उसमें फिर एक SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई और उसके तहत ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जो देखा गया कि क्या वो चीज़ें हैं कि जिससे कौम मायूस हुई है। लोग जो है हमारे स्पेशली यंगस्टर्स बाहर मुल्कों में माइग्रेट कर रहे हैं और ऐसी क्या वजूहत हैं कि आपकी मईशत जो है वो चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। तो सबसे पहले देखा कि आपके होर्डिंग जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, आपके यहाँ पे जो ड्रग्स हैं उसकी हो गई, आपकी जो स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है और स्पेशली जो आपकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जिस तरह अब्यूज़ किया जा रहा था। ये मेन माफिया थे जो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जो इनके जेर कमान जो FC वगैरह ट्रुप्स दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो एपेक्स कमेटी के तहत उन्होंने तमाम IGs को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को एक ऑन बोर्ड लिया और फिर इनके खिलाफ एक्शन लिए। अब जब भी अब माफिया के खिलाफ हाथ डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है, जो हालिया दिनों में आप देख भी रहे हैं और तालिबान की जानिब से आप पे हमले भी हुए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वन विंडो ऑपरेशन जब SIFC के थ्रू शुरू हुआ तो जो ना सिर्फ आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका भी एतमाद बहाल हुआ। तो अभी उसकी जिंदा मिसाल आज चीफ आर्मी साहब अपने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों अबू धाबी में मौजूद हैं और वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर के जो है मुआहदे वहाँ पे किए उन्होंने। तो ये तमाम वो चीज़ें बेसिकली जो एक नाउमीदी, एक मायूसी थी हमारी कौम में और यंगस्टर्स के दरमियान, खास करके चीफ आर्मी साहब ने उसको एड्रेस किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर माशी जो है इकाइयों की तरफ, इशारियों की तरफ जा रहे हैं और उसका एक सामने आपके
स्टॉक एक्सचेंज की रेटिंग है जो वो आप देख रहे हैं, आपकी पेट्रोल की प्राइस नीचे आई, आपकी जो डेली कमोडिटीज किचन में यूज होती हैं वो नीचे आई, और सबसे अच्छी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम जाने दे रहे हैं, और अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आए दिन आप देख रहे हैं, हम किसी सूरत जो है टेररिज्म को दोबारा सर नहीं उठाने दे रहे। यहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, आप बेहतर जानते हैं कि हमने ना सिर्फ सफारती लेवल पे मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए और अपनी स्ट्रॉन्ग फौज के जरिए हमने इंडिया को अपनी जगह पे काबू में रखा, वो ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का जो है वो मजर है। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने, मैं समझता हूँ कि अपनी ड्यूटियों से बढ़ के, जो कि बॉर्डर के हट के जो कौम की सिक्योरिटी है, कौम की जो खुशियां हैं, उनको वापस लाने में एक भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो बात मेरे लिए एक और बड़ी हैरानकुन है, एक और बात बड़ी हैरानकुन है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से पहले जो आर्मी चीफ आए थे, उनमें से कोई भी इतना कुछ इतने कम वक्त में अचीव नहीं कर पाया। अपने पूरे टेन्योर में वो अचीव नहीं कर पाए जो जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल में कर दिखाया। ये बात बड़ी हैरानकुन है मेरे लिए। देखिए, जनरल आसिम मुनीर खुद एक डिटरमिन्ड सफर चला रहे हैं। वो एक चीज जब ठान लेते हैं तो फिर उसको नहीं देखते कि जो है उसके क्या है, उनके असर क्या आएगा, और चाहे उनके ऊपर खुद क्यों ना जाती तौर पे क्रिटिक हो रही हो, लेकिन वो फिर जब कौम मुल्क का सोचते हैं तो फिर उसको करके रहते हैं। और इसके अलावा उनकी जो टीम है, बेसिकली मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, आपके कोर कमांडर्स, उनके पर्सनल स्टाफ अफसर्स, और जो स्पेशली जैसे जैसे आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो उसके वज़रा हैं, वो जिस तरह की पॉलिसीज जो है वो मिल के बैठ के बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी खतरात, तो हर तरह के खतरात जो हैं वो लाक हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, उन दोनों में हमांगी, एक ही फोकस, एक ही बात कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, मायूसियों के बादल को उसको ख़त्म करना है, उम्मीद की नई किरण फूटनी है, और हम अपने जो यंगस्टर्स हैं जो कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको आगे लेके जाना है। अभी आप देखें, आप फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी आपने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हैं, पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसमें पाकिस्तान भरपूर एक आवाज़ बन के उभरा। और एक और कमाल चीज है ब्रिगेडियर साहब, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म। ब्रिगेडियर साहब, एक और कमाल चीज़ है हमारे सिपा सालार के बारे में जो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी और हैरत अंगेज थी। वजह यह है कि जब भी हमारे मुल्क में ऐसे सियासी और माशी हालात आए हैं तो हमने मिलिट्री कूज और डिक्टेटरशिप्स देखे, लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस सब्र का मुजाहरा किया और जिस सब्र के साथ वो सिस्टम को आगे लेके चले, जमहूरियत का दिफा किया एक तरीके से और जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया, आई थिंक वो भी इंतहाई काबिल दीद है। वुड यू एग्री सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दो के चीफ आर्मी स्टाफ वांटेड के आपके मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए कि ताकि दहशतगर्द जो हैं, जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ, उनको एक स्पीडी जस्टिस जो है उनके खिलाफ किया जाए, ताकि आप जो है इस तरह के तमाम मनासर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपे है, उनको चैलेंज पेश कर रहे हैं, तो उनको आप कला कमा कर सकें। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस बात को नहीं मानी है, लेकिन फिर भी वी वांटेड कि ऐसा हो। लेकिन आप देखें, आप कोई भी दहशतगर्द जो है वो उस तरह से खुल के नहीं जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर पा रहा। जहाँ जहाँ जो एक्शन करना होता है वो कर रहे होते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो जमहूरियत की तसलसल है, आपके सामने है कि पीडीएम के बाद जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, उसने अपना भरपूर, उसके साथ भी पीडीएम के साथ भी उसी तरह चले थे, केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ भी उसी तरह भरपूर रिस्पांस हो रहा है। और अभी जो नई आने वाली गवर्नमेंट है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही एफसी के तहत जो किए गए फैसले उनको लेके आगे बढ़ा जाएगा। राइट सर। बेसिकली इस मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बेहतरी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन उम्मीद हम यही करेंगे कि जैसा ये पहला साल था हमारे सिपा सालार का, आने वाले कई ऐसे साल होंगे जिसमें पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।